शेख रशीद तो एक बार भाग के पता नहीं सऊदी अरेबिया या दुबई कहाँ जा चुके हैं, जब न्यूक्लियर वॉर की कोई बात हो रही थी कि इंडिया यहाँ पे अटैक करने लगा तो भाग गए थे, दौड़ गए थे वो पहली फुर्सत में। सईद बुक भी कुछ दिनों में बंद हो रही है और उधर भी कोई कबाब की दुकान खोलने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह बुक शॉप्स बंद करके और सब कबाब खा रहे हैं। अब ये देखे, इंडिया ने वैक्सीन बना लिया कि नहीं? व्हाई कुड वी नॉट डू इट? एक ही दिन 2 मुल्क बने थे। सर हम पैसे खर्चने पे बिलीव नहीं रखते हैं। हम अगर कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो हमारे खान साहब ले आते हैं, हम फ्री फंड में काम करवाते हैं अपने। तो आप देखिएगा, हम इंडिया की तरफ पैसे जाया नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं से मांग तांग के ले आएंगे वैक्सीन। लेकिन सर यहाँ पे जिस तरह के जनूनी रहते हैं, मुझे तो लगता है कि कभी ना कभी ये न्यूक्लियर एसिड्स को इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि हर वक्त धमकियां देते रहते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं। मुझे पता है अगर करेंगे तो याद रखें, जैसे मैंने बताया, ये है 2001 में आउट ऑफ 170 मिलियन 120 मिलियन पाकिस्तानीज वुड हैव बीन वाइप्ड आउट, और इंडियंस ऑफ 1 बिलियन 500 मिलियन वुड हैव बीन वाइप्ड आउट। और हमारी उसके बाद डेवलपमेंट ज्यादा टैक्टिकल वेपन्स पे हुई है, यानी कि जंग जब हो रही होती है लाइन ऑफ क्या कहते हैं बॉर्डर पे, तो 30-40 किलोमीटर में हमारी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्ग रेंज है। पाकिस्तान विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली एंड मे बी इंडिया विल बी डिस्ट्रॉयड वेरी लार्जली। लेकिन सर इंडिया ने अभी तक, मुझे नहीं याद पड़ता कि रिसेंट टाइम्स में कभी इंडिया ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी हो। हमारे यहाँ से तो हर दूसरे महीने धमकी दी जाती है, कभी शेख रशीद, कभी इमरान खान। यस, रिसेंटली इमरान खान ने कहा है कि हम जो ये न्यूक्लियर वेपन्स पे एक मूवमेंट है कि इसको खत्म किया जाए, हम इसके हक में नहीं है, हम नहीं साइन करेंगे। तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है ना, वो हमेशा प्रोवोक करने वाली है और इररिस्पॉन्सिबल है। और सर हर महीने ये किसी न किसी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए पैसा है इनके पास, लेकिन पेशावर यूनिवर्सिटी के टीचर्स को सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। वो सब मुझे पता है। आप जितनी बात उस पर करना चाहे मैं कर लूं, मेरी तो सारी जिंदगी इन बातों को ही नुमायां करने में गुजर गई है कि आपने मुल्क बनाना था, आपका मुल्क बन गया। 220 मिलियन पीपल आर अ हेल लॉट ऑफ पीपल। उनको पानी सही नहीं मिलता, नौकरियां नहीं है। अब तो खैर कोविड आ गया है, विच इज आई होप इट विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन उससे पहले भी मैंने कुछ 7 साल पाकिस्तान जाके पढ़ाया। सर्दियों में लोगों को खाना खाने के लिए क्या कहते हैं, वहां पे लंगर पे खाना पड़ता था, नौकरियां नहीं है। हाउ कैन सच अ कंट्री रिस्पॉन्सिबली टॉक अबाउट वॉर और कश्मीर पे ये कर देंगे? अब वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक वो उसको कह रहे हैं कि आप बयान दें। दे आर पेपर टाइगर्स भाई। और सर शेख रशीद तो एक बार भाग के पता नहीं सऊदी अरेबिया या दुबई कहाँ जा चुके हैं, जब न्यूक्लियर वॉर की कोई बात हो रही थी कि इंडिया यहाँ पे अटैक करने लगा तो भाग गए थे, दौड़ गए थे वो पहली फुर्सत में। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, मुझे तो 65 वॉर का पता है, बिकॉज आई वाज देन 18 इयर्स। नहीं, वो रिसेंटली कुछ साल पहले। बात तो सुन लो। उस जमाने में 18 इयर्स ओल्ड जब लाहौर पे जंग हो रही थी ना, तो मैंने अपने इलाके में जो मेरी उम्र के लड़के थे उनका यूनिट बनाया था फिदायीन का, कि अगर इंडियन फौज आती है तो हम आगे जाके उनसे लड़ेंगे। ये मैं एडमिट करता हूँ। और 18 साल की उम्र में यही पेट्रियटिज्म होती है ना कि मेरे मुल्क पे कोई हमला ना करे। तो मैं तो पाकिस्तानी नैरेटिव को बिलीव करता था तब, बिकॉज आई डिडंट नो कि हकीकत क्या है। सईद बुक से मुझे याद आया सर, सईद बुक भी कुछ दिनों में बंद हो रही है और उधर भी कोई कबाब की दुकान खोलने वाले, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह बुक शॉप्स बंद करके और सब कबाब खा रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था, ये कल की बात है, कि जनरल जिया जब पावर में आए हैं तो 9 बजे की खबरों से पहले एक वो आती थी कि एक हदीस कोट की जाती थी कि जो लोग सवाल करते हैं उनका पता नहीं जन्नत में जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, लिहाजा सवाल मत करें। तो जो इस किस्म की वो क्या कहते हैं ब्रेन वॉशिंग, अकल को इस्तेमाल ना करें, क्वेश्चन ना करें, उस मुल्क ने तो अपने पैरों पे कुहाड़ियां मारी हुई हैं।
आज की दुनिया तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज की दुनिया है। अभी देखें, बेतहाशा दुआओं से और मज़ारों पे जाके तो नहीं कोई वैक्सीन मिला, चाइना से ही आ रहा है, बल्कि इंडिया से आना चाहिए और बाकी रशिया से आ रहा है इसको फाइट करने के लिए। बिल्कुल, मैं आज ही बल्कि देख रही थी। अब ये देखे, इंडिया ने वैक्सीन बना लिया कि नहीं? व्हाई कुड वी नॉट डू इट? एक ही दिन 2 मुल्क बने थे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज ही बिल्कुल बेमायनी है। सर, हम पैसे खर्चने पे बिलीव नहीं रखते। हम अगर कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो हमारे खान साहब ले आते हैं, हम फ्री फंड में काम करवाते हैं अपने। तो आप देखिएगा, हम इंडिया की तरफ पैसे जाया नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं से मांग तांग के ले आएंगे वैक्सीन।